बच्चों आज हम पाठ 9 का अभ्यास कार्य करेंगे। ठीक है बच्चों। ये देखिए बच्चों, पहला प्रश्न है, इन शब्दों को बोल बोल कर पढ़ो। कैफ़े, कॉफ़ी, अर्जी, गलतफहमी, ज़मीन, ज़माना। कैफ़े, कॉफ़ी, अर्जी, गलतफहमी, ज़मीन, ज़माना। अब बच्चों जय और फै के नीचे लगी बिंदी को नुक्ता कहते हैं। जो हम जय और फै के नीचे बिंदी लगाते हैं उसे हम नुक्ता कहते हैं। ठीक है बच्चों। नुक्ता लगाने से जय और फै का रूप क्रमशः ज़ और फै से बने दो शब्द लिखो। अब पहला है ज़रा, जरा, ज़मीन। दूसरा है फा से अफरा तफरी, जैसे जरा ज़मीन, और फा से अफरा तफरी। अगला है बच्चों, पढ़ो और समझो। आपने इसको पढ़ना है और अच्छे से समझना है। वी जमा देश, विदेश यानी दूसरा देश। जो कोई दूसरे देश में रहता है उसे क्या कहते हैं? विदेश। दूसरे देश में रहने वाला विदेशी, विदेश। वि प्लस देश, विदेश, दूसरा देश। आगे है प्र प्लस देश, प्रदेश यानी देश का बड़ा भाग, प्रांत। जैसे हम हरियाणा में रहते हैं, स्टेट, राज्य। ठीक है। प्र प्लस देश, प्रदेश, देश का बड़ा भाग या प्रांत। आगे है सव प्लस देश, स्वदेश यानी अपना देश। हम किस में रहते हैं? हम अपने देश में रहते हैं, भारत में। ठीक है। सव प्लस देश, स्वदेश। आगे है पर प्लस देश, प्रदेश यानी दूसरा देश, यानी दूसरे देश में जो लोग रहते हैं। ठीक है। पर प्लस देश, प्रदेश, दूसरा देश। अब देखो बच्चों, वी प्लस देश, विदेश, दूसरा देश। प्र प्लस देश, प्रदेश, देश का बड़ा भाग, प्रांत। सव प्लस देश, स्वदेश, अपना देश। पर प्लस देश, प्रदेश, दूसरा देश। ठीक है बच्चों। अब हम ये देखो बच्चों, देश शब्द से पहले वी, प्र और सव पर शब्दांश लगाने से शब्दों के अर्थ बदल गए हैं। ठीक है। इसलिए इन शब्दांशों को जो शब्द शुरू में लगाकर नया शब्द बनाते हैं उनके अर्थ बदल जाते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। अब नए शब्द बनाइए। सु प्लस गंध तो क्या आएगा? सुगंध। सु प्लस गंध, सुगंध यानी जिससे अच्छी गंध आती है। दुर प्लस गंध, दु को छोटे की मात्रा, रह के नीचे हलंत। दुर प्लस गंध, दुर्गंध। दुर्गंध का अर्थ होता है बुरी गंध, जिसमें बुरी स्मेल आती है, गंदी स्मेल आती है। दुर प्लस गंध, दुर्गंध। अ प्लस ज्ञान, अज्ञान। अ प्लस ज्ञान, अज्ञान। वि प्लस ज्ञान, विज्ञान। वि प्लस ज्ञान, विज्ञान। ठीक है। अ प्लस जय, अजय। अ प्लस जय, अजय। वि प्लस जय, विजय। वि प्लस जय, विजय यानी जीत होना। सव प्लस तंत्र, स्वतंत्र। स्वतंत्र का अर्थ क्या होता है? आज़ाद। सव प्लस तंत्र, स्वतंत्र। पर प्लस तंत्र, परतंत्र। परतंत्र का अर्थ होता है गुलाम। परतंत्र का अर्थ है गुलाम। ठीक है। एक बार फिर से करेंगे। सु प्लस गंध, सुगंध। दुर प्लस गंध, दुर्गंध। आ प्लस ज्ञान, अज्ञान। वि प्लस ज्ञान, विज्ञान। आ प्लस ज, अजय। वि प्लस जय, विजय। सव प्लस तंत्र, स्वतंत्र। पर प्लस तंत्र, परतंत्र। ठीक है बच्चों। अब हम करेंगे बच्चों प्रश्न 3। आपने इनके बहुवचन बनाने हैं। क्या बनाने हैं? आप लोगों ने इसके बहुवचन बनाने हैं। अब देखो बच्चों, वस्तुएं, वस्तु एक वचन है तो बहुवचन क्या बन जाएगा? वस्तुएं। वस्तु लिख के व आधा सा, तय को छोटा ऊ और ए के ऊपर चंद्र बिंदु, वस्तुएं।
सेवा, सेवा का बहुवचन सेवाएं, सेवाएं। से को ए, वे को आ की मात्रा, ए के ऊपर चंद्र बिंदु। सुविधा, सुविधाएं, सुविधा का बहुवचन होगा सुविधाएं। चिंता, चिंता का बहुवचन चिंताएं, चिंताएं। आगे मेज, मेजें, मेज, मेजें। जय के नीचे क्या लग जाएगा, नुक्ता लग जाएगा, जिसे बिंदी कहते हैं। ठीक है, मेज, मेजें। बहन, बहन का बहुवचन बहनें, बहन, बहनें। बै है, न को ए के ए की मात्रा पे बिंदी लग जाएगी, अनुस्वार लग जाएगा। नज़र, नजरें, नज़र, नजरें। न, जय को नीचे नुक्ता, रे को ए की मात्रा और अनुस्वार। आगे है चीज़, चीज़ें, चीज़ का बहुवचन चीज़ें। जय को बड़ी की मात्रा, जय के नीचे नुक्ता, ए की मात्रा और ए की मात्रा के साथ अनुस्वार। चीज़, चीज़ें। वस्तु, वस्तुएं। सेवा का बहुवचन सेवाएं, सुविधा का सुविधाएं, चिंता का बहुवचन चिंताएं, मेज का मेजें, नज़र का नज़रें, चीज़ का चीज़ें, बहन का बहनें। ठीक है बच्चों, अब आगे देखो बच्चों। अब अगला प्रश्न है, अब देखो प्रश्न 4, एक शब्द को अनेक शब्दों से रेखा खींचकर मिलाइए। ठीक है, पहला है बच्चा डाकघर। डाकघर क्या होता है बताओ? डाकघर जहाँ पत्र भेजे जाते हैं, जहाँ पत्र भेजे जाते हैं। बैंक, बैंक क्या होता है? बैंक एक वित्तीय संस्था है जहाँ पैसा जमा कराया जाता है। ठीक है, पुस्तकालय, पुस्तकालय क्या होता है? जहाँ लोग पढ़ने लिखने के लिए तरह तरह की पुस्तकें रखी जाती हैं। अस्पताल, जहाँ रोगियों का इलाज होता है। स्कूल, जहाँ बच्चे पढ़ने जाते हैं। पार्क, जहाँ लोग सैर करने के लिए जाते हैं। ठीक है बच्चों, डाकघर जहाँ लोग, डाकघर क्या होता है बच्चों? जहाँ से पत्र भेजे जाते हैं। डाकघर जहाँ से पत्र भेजे जाते हैं। बैंक एक वित्तीय संस्था जहाँ लोग पैसा जमा कराया या निकाला जाता है, जहाँ पे पैसा जमा कराया जाता है या निकाला जाता है। पुस्तकालय, पुस्तकालय क्या है? जहाँ लोग पढ़ने के लिए, जहाँ पे लोगों को पढ़ने के लिए अलग अलग की तरह तरह की पुस्तकें मिलती हैं। स्कूल, जहाँ पढ़ने जाते हैं। अस्पताल, जहाँ रोगियों का इलाज होता है। पार्क, जहाँ लोग सैर व्यायाम आदि के लिए जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है बच्चों, लोग काम कर रहे हैं। वर्तमान काल जो हो रहा है, लोग काम कर रहे हैं। अब ये काम कर रहे हैं तो ये वर्तमान काल है ना। जो काम हो रहा है वो क्या है? वर्तमान काल में होता है। लोग काम कर रहे थे, ये क्या है? भूतकाल, पास्ट टेंस, जो हो चुका है, जो हो चुका है। लोग काम करेंगे, भविष्यत काल, जो होगा। लोग काम करेंगे, भविष्यत काल, जो होगा। ठीक है, लोग काम कर रहे थे, प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल, जो हो रहा है। लोग काम कर रहे थे, भूतकाल, जो हो चुका है, पास्ट टेंस। लोग काम करेंगे, भविष्यत काल, जो होगा, फ्यूचर टेंस। ठीक है बच्चों, अब हम करेंगे बच्चों अंतिम प्रश्न। इन वाक्यों के सामने काल का नाम वर्तमान काल, भूतकाल है या भविष्यत काल है, आपने लिखना है। आपको कुछ गलतफहमी हो रही है। अब हो रही है तो इसका मतलब क्या? काम अभी हो रहा है तो क्या है? वर्तमान काल है, अभी काम चल रहा है। आपको कुछ गलतफहमी हो रही है तो क्या है? वर्तमान काल। क्या आप सबकी मदद करेंगे? क्या आप सबकी मदद करेंगे? ये क्या है? करेंगे। जहाँ पे करेंगे, करेगा, करेगी, तो वो क्या है? भविष्यत काल में आता है, तो भविष्यत काल। उत्तर क्या होगा? भविष्यत काल। कमरे में कई कंप्यूटर रखे थे। था, थे, थी, तो ये किस में आता है? भूतकाल में, तो क्या होगा उत्तर? भूतकाल। यह तो बड़े काम की चीज़ है, तो ये क्या है? तो क्या है? वर्तमान काल। हम कल से ही काम शुरू कर देंगे, देगा, देगी, तो क्या है? भविष्यत काल। ठीक है बच्चों,
फिर से करेंगे। आपको कुछ गलतफहमी हो रही है। वर्तमान काल, आपको कुछ गलतफहमी हो रही है। वर्तमान काल, क्या आप सबकी मदद करेंगे। भविष्यत काल, कमरे में कई कंप्यूटर रखे थे। भूतकाल, यह तो बड़े काम की चीज़ है। वर्तमान काल, हम कल से ही काम शुरू कर देंगे। भविष्यत काल। आपको बच्चों अच्छे से समझ आ गया होगा।